अस्सलाम वालेकुम। पंजाब कुकिंग सीक्रेट में खुशामदीद। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी शकरकंदी की रेसिपी। जैसा कि अब सीज़न है, शकरकंदी जो है वो स्टार्ट है, आ रही है। तो शकरकंदी को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। सबसे पहले इसे वॉश कर लेना है, फिर इसके किनारे उतार देने हैं। बाद में जब हम किनारे उतारें, शकरकंदी के ऊपर क्रैक आ जाते हैं, उसकी शक्ल ख़राब हो जाती है। ये काम हमने पहले करना है। तो मैंने भी अच्छे से वॉश करके किनारे उतार लिए हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आप मेरे तरीके से शकरकंदी उबालें और एक एक पीस आपका खिला हुआ बने या गुले ना, यानी कि फालूदा सा ना बने, तो आप लोगों ने वीडियो को पूरा वॉच करना है। बिल्कुल इसी तरह की शकरकंदी अगर आप लोग खाना चाहते हैं, ये देखिए बिल्कुल एक एक पीस अलग है। बिल्कुल मीठी शकरकंदी बनती है इस रेसिपी के साथ। और साथ ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी चटनी की रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है पंजाब में, पाकिस्तान में। ठेलों पे मिलती हैं, साइकिल वाले जो होते हैं, रेडी वाले होते हैं, उनके पास ये चटनी मिलती है, शकरकंदी पे डाल के देते हैं। ढाबों पे मिलती है और बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाती है, बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती है। आप ये कह सकते हैं कि इसके बगैर जो शकरकंदी की रेसिपी है वो नामुकम्मल है, अधूरी है। इतनी ज़्यादा ये मज़े की लगती है। तो ये मज़ेदार सी रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और आप लोगों को बताऊँगी कि किस तरह से आप मज़ेदार सी शकरकंदी जो है मीठी बना सकते हैं। इस तरह से बिल्कुल खिली खिली एक एक पीस जो है वो अलग। तो शकरकंदी हमारी धुल चुकी है, अच्छे से साफ़ हो गई है, किनारे हमने इसके उतार लिए हैं। आप चलते हैं चूल्हे की तरफ और देख लेते हैं कि मज़ेदार सी शकरकंदी कैसी होगी। सिर्फ मैंने 1 से 1.5 गिलास का पानी का डाला है प्रेशर के अंदर। तो इसके ऊपर रख देंगे, हमने जाली रख देनी, कोई सी भी इस तरह की आप लोग ले सकते हैं, स्टीमर ले लें, जाली ले लें, कोई सी भी ओवन के अंदर जो होती है वो भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं शकरकंद के पीस रख दूंगी। जितने भी आप लोग बॉईल करना चाहते हैं आप लोग रख सकते हैं। अगर छोटे पीस हैं साथ में, बड़े नीचे रख दें, छोटे ऊपर रख दें। तो विसल लगा देंगे। जब सीटी चल जाए उसके बाद हमने इसे 15 मिनट तक बॉईल करना है। ये मोटे वाली है तो मैं 15 मिनट दूंगी। अगर आप लोगों की शकरकंदी जो है बारीक है, पतली है, तो आप लोगों ने 7 से 8 मिनट देने हैं, काफ़ी हैं। तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए हैं और मैंने सीटी यानी कि फ्लेम ऑफ कर दिया था। सीटी मैंने हटा दी थी, भाप इसकी निकल चुकी है। अब चेक कर लेते हैं कि ये अंदर से गल चुकी है। ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है, नरम हो चुकी है, डन है बिल्कुल। इसे 20 मिनट लगे हैं। अगर आप लोगों की शकरकंदी जो है वो छोटी है तो आप लोगों ने 7 से 8 मिनट के लिए इसे रखना है। मैंने सेम उसे जाली के ऊपर रख दिया है ताकि नीचे से भी उसे हवा पड़े और जो सॉफ्ट है वो ना हो। और आप लोग खुद देखेंगे कि ये कितनी मज़े की बनकर रेडी हुई है। बिल्कुल आप लोग जैसे ढाबों के अंदर ठेलों के वालों के पास देखते हैं ना कि उनका एक एक पीस जो है वो अलग होता है, एक एक कतली अलग होती है, सेम उसी तरह से ही बनकर तैयार होती है। तो इस तरह से छिलका हमने उतार देना है सारा। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त जो है वो आसानी से छिलका इसका रिमूव हो रहा है और कितना अच्छे से हो रहा है। बिल्कुल पानी पानी आप लोगों को नज़र नहीं आएगा छिलके के अंदर। तो कटिंग कर लेंगे, छोटे बड़े पीसेस आप लोग जिस तरह के भी काटना चाहें काट सकते हैं। अगर आप लोग रोस्टेड जो शकरकंदी है उसकी वीडियो भी देखना चाहते हैं तो वो भी मेरे चैनल पे है, आप लोग विज़िट कर सकते हैं। उस तरीके से बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। तो ये वाला तरीका जो है ये भी आसान है, बहुत ईजी है। तो इस तरह से भी आप लोग बना सकते हैं। लुक चेक करें ज़रा कितनी ज़बरदस्त है। तो ये सारे मैंने इस तरह से कटिंग कर ली है। इसके ऊपर डाल देंगे चाट मसाला। अगर आप ऐसे खाना चाहते हैं सिर्फ खाली चाट मसाला डाल लें, या फिर ऊपर लेमन जूस डाल लें, या फिर माल्टे का जो जूस होता है वो डाल लें, ऐसे भी अच्छी लगती है, मज़े की लगती है। लेकिन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी चटनी की रेसिपी। तो इमली का पल्प है मेरे पास, आधी प्याली तकरीबन, जिसकी मैंने गुटलियाँ निकाली थी अच्छे से, मैंने अंदर से उसे मैंने छान लिया था, वो डाल देंगे। साथ ही डाल देंगे पुदीने की चंद पत्तियाँ। ज़रूर डालिएगा, शकरकंदी हैवी होती है, देर से हज़म होती है, तो पुदीना उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। 1 खाने का चम्मच चीनी डाल दी है, हाफ़ टी स्पून मैंने चाट मसाला डाल दिया है, काला नमक डाल देंगे हाफ़ टी स्पून। होममेड चाट मसाला है तो इसे ग्राइंड कर लेंगे। होममेड चाट मसाला है तो मैंने उसके अंदर ज़ीरा वगैरह हर चीज़ डाली हुई है। आप लोग अलग से ज़ीरा डाल सकते हैं अगर डालना चाहें तो मज़ेदार सी हमारी खट्टी मीठी चटनी जो है बनकर रेडी है। तो अब हम इसे बाउल में डालेंगे और इस तरह से आप लोगों ने सर्विंग करनी है। अगर आप लोग चाहें ज़्यादा स्पाइसी, ज़्यादा चटखारेदार पसंद करते हैं, आप ग्रीन चिली जो है वो भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने ऊपर डाल के तो मज़ेदार सी हमारी शकरकंदी की चटनी जो है बनकर रेडी है। शकरकंदी रेडी है। आई होप आप लोगों को मेरी रेसिपी जो है अच्छी लगी होगी।
रेसिपी अच्छी लगे तो फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। नीचे प्यारा सा कीमती सा कमेंट ज़रूर किया करें। बहुत अच्छा लगता है मुझे जब आप लोग प्यारे प्यारे से कीमती से कमेंट करते हैं। और इस तरह की यूनिक सी डिफरेंट सी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। दुआ कीजिए अपने लिए, मेरे लिए। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए और मुझे दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए देखते रहिए पंजाब कुकिंग सीक्रेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।